हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चेस स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों, आज आपका हमारा ये सेशन सेमेस्टर 1 25-29 के विद्यार्थियों के लिए है, जो मेजर और माइनर हिस्ट्री जो भी रखे हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि हम एक एक पॉइंट बाइज पॉइंट आपको समझाएंगे पूरा एक्सप्लेन करके। तो दोस्तों, हमारा जो प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति एवं विस्तार पर चर्चा करें। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति और विस्तार पर हमें चर्चा करना है कि किस तरह हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ और यह धीरे धीरे किस तरह नियंत्रण पतन की ओर बढ़ता गया और इसका अंत में पतन हो गया। हमें इसके बारे में पूरा फुल एक्सप्लेन हम आपको बताएंगे, तब आप पूरी अच्छी तरह से वीडियो से देखिए और अपने एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस कीजिए। तो चलिए, पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति एवं विस्तार पर चर्चा करें। तो हमारा क्या पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता, तो हमको देना है सबसे पहले हम परिचय दें। आप जब भी किसी की आंसर लिखें तो उनका सबसे पहले आप परिचय दें। तो परिचय में लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन भारतीय सभ्यता एक महत्वपूर्ण नगरीय सभ्यता थी। लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में विकसित हुई। इसकी उत्पत्ति एवं विस्तार निम्नलिखित है। तो इस तरह से आपको पहले परिचय देना है। उसके बाद आपको टॉपिक वाइज टॉपिक आपको लिखना है कि पहला हमारा जो लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में हमको बताना है पहले। तो यह हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे हुई। यानी सिंधु नदी जो थी इस तरह से, तो उनकी सहायक जो नदी ऐसे किनारे किनारे जो नदी थी, इन सब से मिलकर बनी हुई थी। प्रारंभ में लोग गांव में रहते थे और धीरे धीरे उन्होंने कृषि, पशुपालन, व्यापार के माध्यम से जीवन को संगठित किया। समय के साथ साथ इन गांवों ने विकसित होकर बड़े शहरों का रूप ले लिया। इस सभ्यता के विकास में उपजाऊ भूमि, जल की उपलब्धता और अनुकूल जलवायु का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यानी यहाँ के जो लोग थे वो पहले गांव में रहते थे, छोटे छोटे गांव में रहते थे, लेकिन जिस तरह से इनका कृषि पशुपालन में विकास होता गया, वह नियंत्रण एक बड़े शहर का रूप ले लिए। तो यही हमारा इसकी उत्पत्ति के बारे में हमें पता चलता है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में। अब प्रारंभिक विकास, हमारा दूसरा जो पॉइंट देना है हमें, प्रारंभिक विकास। तो क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के पहले एक प्रारंभिक अवस्था थी जिसे पूर्व हड़प्पा काल है। इस समय लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, कृषि करते थे और छोटे छोटे गांवों में रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने पक्के मकान, नालियाँ, संगठित जीवन शैली विकसित की। यह काल हड़प्पा सभ्यता के लिए आधार तैयार करता है, जिससे आगे चलकर विकसित शहर सभ्यता का निर्माण हुआ। तो हमने देखा दूसरा पॉइंट हमने कि किस तरह से वहाँ की नालियाँ, वहाँ की नलियाँ और पक्के मकान बने, जिससे वहाँ की जीवन शैली है एक विकास हुआ, एक डेवलपमेंट हुआ उसके जीवन में। तीसरा जो पॉइंट हमने दिया है कि परिपक्व हड़प्पा काल, तो यह सभ्यता का सबसे उन्नत काल था, जब बड़े बड़े नगर जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल विकसित हुए। इस समय सुव्यवस्थित नगर योजना, पक्की सड़कें, जल निकास प्रणाली, बड़े गोदाम, सार्वजनिक स्नानघर बनाए गए। लोग व्यापार, हस्तशिल्प, धातु कला में निपुण थे। यह काल हड़प्पा सभ्यता के उत्कर्ष और उच्च स्तर को संगठन को दर्शाता है। और वहाँ की जो बड़े बड़े नगर थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, वहाँ एक बहुत बड़ा विशाल स्नानघर था, बड़े बड़े गोदाम थे, जिससे व्यापार करने में, कृषि करने में और धातु कला में बहुत ही निपुण थे वो लोग, जिससे उनकी जो इकोनॉमिक्स है वो बढ़ती गई। चौथा में पॉइंट देना है कि भौगोलिक विस्तार, हड़प्पा सभ्यता की जो भौगोलिक विस्तार किस तरह हुई, हमें इसके बारे में पूरी बताना है। तो
तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बहुत व्यापक था। यह उत्तर में जम्मू पास से लेकर दक्षिण में गुजरात तक और पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो बहुत ही दूर दूर तक फैली हुई थी। इस सभ्यता के प्रमुख स्थल आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाए गए हैं। इतने बड़े क्षेत्र में सांस्कृतिक का होना इस सभ्यता का संगठित और विकसित प्रकृति को दर्शाता है ना, प्रकृति को दर्शाता है। आपने देखा कि किस तरह से एक हड़प्पा सभ्यता जो है कितनी लंबी और विस्तार में फैली हुई थी। उत्तर प्रदेश से लेकर बलूचिस्तान तक, पाकिस्तान और इधर भारत, बहुत ही विस्तार हुआ था इस सभ्यता का। पांचवा जो पॉइंट हमें देना है कि प्रमुख स्थल और उनका महत्व। हड़प्पा सभ्यता में जो कौन कौन से प्रमुख स्थल थे और उनका महत्व क्या था। तो हड़प्पा सभ्यता के कई महत्वपूर्ण स्थल हैं। हड़प्पा जो कि पंजाब पाकिस्तान के करीब में है, मोहनजोदड़ो सिंध में है, लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में और धोलावीरा गुजरात में। इन स्थलों से नगर योजना, व्यापार, कृषि और सामाजिक जीवन के प्रमाण मिलते हैं। लोथल में बंदरगाह का प्रमाण मिले हैं, जबकि धोलावीरा में जल संरक्षण की उत्कृष्ट सुव्यवस्था देखी गई। और छठा पॉइंट हमें देना है कि नदियों के किनारे विस्तार। नदियों के किनारे किस तरह शहरों का विकास हुआ और विस्तार किस तरह धीरे धीरे बढ़ता गया, इसके बारे में हमें छठा पॉइंट में बताना है। हड़प्पा सभ्यता के मुख्य रूप से नदियों के किनारे विकसित हुए, जैसे सिंधु, रावी, सतलज, घाघर आदि नदियों के कारण कृषि आसान हुई और जल की उपलब्धता में बनी रही। नदियां व्यापार और परिवहन का भी महत्वपूर्ण साधन थी। इसलिए अधिकांश नगर नदी के पास बसे गए, जिससे उनका जीवन और आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से चल सके। और अधिकांश जो नगर थे वो नदी के किनारे बसे हुए थे, जिससे उनके कृषि क्षेत्र में और व्यापार करने में बहुत ही सुविधा होती थी, जिसकी उनकी गतिविधियां में एक सुचारू रूप से, है ना, आर्थिक गतिविधियां बहुत ही मजबूत बनी। सातवां जो टॉपिक हमें देना है कि व्यापारिक विस्तार, है ना, व्यापारिक विस्तार। उन्होंने अपने व्यापार से किस तरह से अपना विस्तार किया सभ्यता का। तो सातवां जो पॉइंट देना है कि व्यापारिक विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार केवल भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि मेसोपोटामिया जो कि ये भी एक सभ्यता थी जो कि आज के इराक में है ना, इससे भी हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार किया करते थे, है ना। इराक जैसे देशों से भी यहाँ के लोग कपास, मोती, धातु और हस्तशिल्प वस्तुएं निर्यात करते थे। समुद्र और स्थल मार्ग दोनों का उपयोग किया जाता था। व्यापार के कारण इस सभ्यता का आर्थिक विकास हुआ और विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रभाव फैलता गया। तो दोस्तों, हम लोगों ने कितना ही आसान शब्दों में आपके लिए यह एक एक पॉइंट को समझा कर हम आपको बता रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। और जो हमारा आठवां जो पॉइंट हमको देना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन और विस्तार में कमी। हमने देखा कि किस तरह हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हुआ और हम देखेंगे किस तरह इनका पतन हो गया, इनका जो है विस्तार में कमी कैसे आई। तो लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद हड़प्पा सभ्यता का पतन शुरू हो गया। इसके कारण क्या थे? जलवायु परिवर्तन, नदियों का मार्ग बदलना, बाढ़ या सूखा में शामिल हो सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप लोग शहर छोड़कर गांवों में बसने लगे। इससे सभ्यता का विस्तार धीरे धीरे कम होता गया और यह नगरीय सभ्यता समाप्त हो गई। तो इस तरह हमने एक एक पॉइंट को समझा और एक एक पॉइंट को कितने आसान भाषा में हमने यह प्रश्न को तैयार किया है। आशा और इसका
इस तरह से हम लोगों ने परिचय दिया, एक एक टॉपिक को हमने देखा और अंततः में हमको एक निष्कर्ष देना है। आपने 5 टॉपिक लिखा और आपने निष्कर्ष नहीं लिखा तो आपका 2 से 3 मार्क्स आपका निष्कर्ष ही पर डिपेंड करता है। अगर 8 नंबर का है तो आपको कम से कम 3 नंबर तो निष्कर्ष देखकर ही आपको नंबर दिया जाएगा। अगर निष्कर्ष ही नहीं है तो फिर इस प्रश्न का आप क्या फ़ायदा। तो निष्कर्ष में हमें अपनी विचार को बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति प्राकृतिक संसाधनों और मानव प्रयासों के कारण हुई और इसका विस्तार विशाल क्षेत्रों में फैला था। यह एक सुव्यवस्थित और उन्नति नगरीय सभ्यता थी जिसने प्राचीन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान बनाया। इस तरह हमने हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति एवं उसके विस्तार पर चर्चा किया। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और आपके एग्ज़ाम में मददगार साबित हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जो भी विद्यार्थी 25-29 का जो एग्ज़ाम है आप लोगों का, अगर आप